हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ वूफिंग कफ यानी कि काली खांसी, और इसे हम आम भाषा में कुकुर खांसी भी कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए काली खांसी क्या है, आपको ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखना है। वूफिंग कफ ये हमारे फेफड़ा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि एयर पासेज ट्रैक्ट होता है, उसमें एक अत्यधिक रूप से उसमें इन्फेक्शन बैक्टीरियल होने के कारण होता है, और इन्हें हम मेडिकल टर्म में पर्टोसिस भी कहते हैं। यह स्थिति आमतौर पर लगातार सूखी या फिर परेशान करने वाली खांसी के साथ शुरू होती है और जो तेज़ी से बढ़ता है। इसके बाद आमतौर पर यह एक विशेष प्रकार की हूँ या फिर वूफिंग की आवाज़ होती है। इसी वजह से इनका नाम वूफिंग कफ या फिर कुकुर खांसी का नाम दिया गया है। इनके जो लक्षण है वो है नाक बह टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना या फिर खांसी के बाद उल्टी जैसा लग, यानी कि वॉमिटिंग आफ्टर कफिंग भी हो सकता है। यह खांसी लगभग 3 महीने तक रहती है। काली खांसी यानी कि वूफिंग कफ के जो लक्षण हैं उनमें से मूल कारण इनका एक विशेष बॉर्डीटेला पर्टुसोस नामक बैक्टीरिया है, जो खांसने या छींकने से हवा की जो कांटेक्ट है उनके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने की संभावना रहती है। काली खांसी का जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले अगर काली खांसी को पहले 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन के दौरान हम पहचान लिया जाता है तो हम एंटीबायोटिक के द्वारा उनकी जो ग्रोथ है उसको हम कम कर सकते हैं। इससे दूसरे संक्रमण होने से रोका जा सकता है, ताकि संक्रमण जो है वो फैलने से बचाने के लिए या फिर उनके प्रसार को रोकने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। विशेष रूप से 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को देखने को मिलती है। जिन बच्चों को काली खांसी होती है उन्हें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के द्वारा जो एक कोर्स है उन्हें कम करने से 5 दिन तक उन्हें स्कूल या फिर किसी और के कॉन्टैक्ट में नहीं देने जाना चाहिए। और ये ना कि बच्चों के लिए बल्कि ये एडल्ट्स के लिए भी वही सलाह है। और अगर कोई घर में कोई व्यक्ति काली खांसी से संक्रमित है, वो इन्फेक्टेड है, तो घर के अन्य फैमिलीज़ मेंबर को भी एंटीबायोटिक्स या फिर वैक्सीनेशन बूस्टर दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक आमतौर पे उन मामलों में दी जाती है जहाँ पे इन्फेक्शन के बाद की जो स्टेप्स होते हैं उनके लक्षण की शुरुआत के जैसे कि 2 से 3 सप्ताह के बाद खांसी की पहचान अगर नहीं हुई हो, उस समय तक बॉर्डीटेला पर्टुसिस जीवाणु जो है वो समाप्त नहीं होता है। इसलिए आप संक्रमित नहीं हो, इस लेवल पर हम एंटीबायोटिक्स जो है वो हम सुधारने के लिए ये या फिर उनकी संभावना को कम करने के लिए हम देते हैं। और अगर दूसरा जो उपाय है कि अगर उपयोग करने के लिए जैसे कि घर पे संक्रमण या फिर प्रबंधन के और भी तरीके सलाह दिए जा सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस जैसे कि पीना, पानी देना या फिर आराम करना जैसे चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। काली खांसी की ट्रीटमेंट की बात करें तो ये ऐसी स्थिति 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हें सबसे अधिक खतरा होता है, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होती है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रोगी को सबसे अलग आइसोलेशन के तौर पे उन्हें रखा जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे ऐसे में हम ड्रिप के माध्यम से हम नस में एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है। वूफिंग कफ जो है उनकी हम वैक्सीनेशन की बात करें तो शुरू होने के बाद से खांसी के मामलों की संख्या बहुत कम हो जाती है, फिर भी बच्चों को इन्फेक्शन होना पॉसिबल है, संभव हो जाता है। इसलिए हम उन्हें बहुत ही वैक्सीनेट कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जितने सबसे अधिक लोगों को खांसी के खिलाफ हमें टीका लगाया जाता है, यानी कि युवाओं के द्वारा बच्चों में संक्रमण फैलने का उतना ही कम मौका होता है। बच्चों में यह बीमारी गंभीर हो सकती है और कुछ मामलों में जानलेवा भी
हो सकता है। काली खांसी के टीकाकरण को प्रभावशीलता समय के साथ कम हो जाता है, जिसका अर्थ है कि बड़े होकर आप स्थिति को हम डेवलप कर सकते हैं, भले ही पहले इसके लिए हमें टीका लगाया गया हो। यानी कि कौन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है, तो ज़्यादातर मामलों में उन वयस्कों को होती है जिनकी इम्यूनिटी पावर वो कम हो गई है। उन मामलों में लक्षण बहुत कम गंभीर होते हैं। हालांकि लगातार होने वाली खांसी के साथ रहना भी असहज होता है। जो काली खांसी के जो लक्षण हैं बात करें तो आमतौर पर काली खांसी के लक्षण बॉर्डेटिला परटुसिस बैक्टीरियम के द्वारा 6 से 20 दिनों के बीच नज़र आते हैं। इस देरी को हम इंक्यूबेटिव पीरियड के रूप में हम जानते हैं। काली खांसी की जो स्टेप्स होते हैं, अगर डेवलप हो रही है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेप प्राइमरी स्टेज होती है वो हल्के लक्षण, जैसे कि उसके बाद सुधार शुरू होने से पहले अधिक कुछ लक्षण जो होते हैं वो गंभीर हो जाते हैं, जिसमें से पहला हमारा जो लक्षण है वो है काली खांसी के अक्सर एक नॉर्मल सर्दी के लक्षण के समान होते हैं। इसमें शामिल है जैसे कि नाक का बहना या नाक का बंद हो जाना, स्नीजिंग आना, वाटरी आइज़ हो जाना, या फिर ड्राई एंग्जाइटी जैसी करने वाली खांसी आना, गले सोर थ्रॉट हो जाना, गले में खराश, या फिर स्लाइटली राइज टेम्परेचर हो जाती है बॉडी की, और सामान्यतः हम बीमार महसूस होने लगती है। काली खांसी के ये लक्षण अधिक गंभीर होने से पहले 1 से 2 सप्ताह तक रह सकती है। तो हम इसके लिए प्रॉक्सिमल सिम्टम्स में कुछ जैसे कि खांसी का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है या फिर गाढ़ा बलगम के रूप में आना स्टार्ट हो जाता है। खांसने के बाद प्रत्येक तेज सांस के साथ एक हुक की वॉइस आती है। हालांकि ये शिशु या फिर छोटे बच्चों में नहीं हो सकता है। खांसने के बाद उल्टी आना या फिर शिशुओं या छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। विशेषकर खांसने का प्रयास करते समय चेहरे पे टायर्डनेस फील होना या फिर लालिमा का होना। प्रत्येक खांसी की जो ड्यूरेशन होती है वो आमतौर पे 1 से 2 मिनट के बीच रहती है, लेकिन कई बार ये खांसी बहुत जल्दी और कई मिनट तक हो सकती है। प्रत्येक दिन खांसी की संख्या जो है वो डिफ़र कर सकता है, लेकिन आमतौर पर 12 से 15 के बीच होती है। प्रॉक्सिमल लक्षण आमतौर पर कम से कम 2 सप्ताह तक रहते हैं, लेकिन यह ट्रीटमेंट के बाद लंबे समय तक ये रह सकते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि आपके शरीर में बॉर्डेटेला परटुसिस जीवाणु के साफ होने के बाद भी खांसी रहती है। अब हम बात करें तो नवजात या फिर छोटे बच्चों जो या फिर यंग चिल्ड्रन, उनके हूप की जो आवाज़ का पता नहीं भी लगता है, लेकिन वो गैगिंग या फिर हाँफना शुरू कर सकते हैं। कभी-कभी सांस लेने में उन्हें रुकावट भी आ सकती है। कभी-कभी यह कफ और खांसी की वजह से शिशुओं की डेथ भी हो जाती है। छोटे बच्चों में लगातार खांसी होने पर चेहरे का जो रंग है वो नीला पड़ने लगता है और ये वास्तविक स्थिति में बदतर नज़र आता है और सांस जल्दी ही नहीं फिर भी शुरू हो जाती है। अब बड़ों की बात करें तो काली खांसी में प्रॉक्सिमल लक्षण को कम तेज़ी से होते हैं, कम तीव्र होते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे के लक्षण के मुकाबले ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं, अस्थमा और भी कुछ लक्षण लेटर स्टेज में हो सकती है। और अगर हम ठीक होने की बात करें तो काली खांसी के लक्षण धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और खांसी की जो ड्यूरेशन है उसकी तीव्रता भी कम होने लगती है। सुधार की जो अवधि होती है वो 3 महीने या उससे अधिक रह सकता है। हालांकि यह जो ड्यूरेशन है उसके दौरान तीव्र ज़्यादा खांसी के दौरे भी हो सकते हैं। आपको कब मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, तो यदि आपको लगता है कि आपको या फिर आपके बच्चे को काली खांसी की लक्षण है तो आप बिल्कुल अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, मिलें और ऐसी स्थिति में आप एंटीबायोटिक्स दिया जाना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। तो व्हेन टू सीक इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस, तो हमें सबसे पहले आपका अगर बच्चा 6 मंथ या उससे कम आयु का है तो जो बहुत बीमार लग रहा है
उनकी लक्षण को हमें पता करनी चाहिए। और आपको या आपके बच्चे को साँस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि लंबे समय तक साँस फूल रहा है, आपको या आपके बच्चे को गंभीर समस्या जैसी मिर्गी आना या फिर निमोनिया हो सकती है, तो एक तरह का संक्रमण है जिसे फेफड़े की जो टिश्यूज़ होती है उसमें स्वेलन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे खांसी की, वूफिंग कफ की कॉजेशन, यानी कि उसके कारण क्या है। तो काली खांसी का कारण एक जीवाणु है जिसे हम बॉर्डेटेला पोर्टिसिस के नाम से जानते हैं। यह जीवाणु जो है ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सतह को इन्फेक्ट करती है, और ये हमारे जो एयर पासेज ट्रैक्ट है उसके आगे वो उसे डिवीज़न करके होना बढ़ाने लगती है, जो 2 वायुमार्ग को फेफड़े तक ले जाती है। जब बॉर्डेटेला पोर्टिसिस वायुमार्ग के सतह पे कांटेक्ट पे आता है तो वो यह गिनती में बढ़ता है और वो गाढ़ा म्यूकस यानी कि थिक बलगम जमा हो जाता है, और इसी म्यूकस को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें तीव्र रूप से खांसी के दौरे होते हैं। यह जीवाणु वायुमार्ग से सूजन पैदा करता है जहां वो सक्रिय हो जाता है, और इस कारण सांस लेने में दिक्कतें होती है, और खांसी के दौरान भी सांस लेने में हुक की आवाज़ निकलती है। तो इनकी हम हाउ टू वूफिंग कफ स्प्रेड्स, तो जिन लोगों को काली खांसी है वो जीवाणु के संपर्क में आने के 6 दिन बाद ही उसे खांसी शुरू होने से 3 हफ्ते तक वो इन्फेक्टेड रहते हैं। जबकि बॉर्डेटेला पोर्टिसिस ये हवा में बहुत ही एकदम छोटी सी बूंदें यानी कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा ले जाती है, और वो संक्रमित व्यक्ति जब खांसता या छींकता है तो वो हवा में हजारों संक्रमित बूंदें फैला देती है, और यह सांस के द्वारा किसी और के शरीर में प्रवेश करती है, जो जीवाणु या वायुमार्ग को वो इन्फेक्ट करती है। आज के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी काली खांसी की हम डायग्नोसिस यानी कि हम पहचान कैसे करें। धन्यवाद।